चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के पब्लिक स्पीकिंग के ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और मैं पिछले 7 साल से लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग और बिजनेस के बारे में आइडिया दे रहा हूं और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता हूं। आई होप आप सीख रहे होंगे और आप भी आगे लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। तो डेली की तरह हम आपको पब्लिक स्पीकिंग अभी थोड़ा सा सिखा रहे हैं, क्योंकि जिसको बोलना नहीं आता है उसको कुछ भी नहीं आता है, वो जो आता है वो भी जीरो है। क्योंकि आप बताओगे भी किसी को तो बोलकर ही बताओगे, सेल करोगे तो बोलकर बताओगे। अगर पब्लिक स्पीकिंग की ताकत जाननी हो तो आप जितने सफल लोग हैं, महापुरुष हैं, करोड़पति हैं, उनको देख लेना। एक कला स्पेशल होगी जो बोलने की कला होती है। अगर बोलना नहीं आता है तो सारी कलाएं आपकी जीरो हैं। आप बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते हो। भागवत बांचने वाले क्यों हिट होते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं मंच पर बैठकर। शब्दों का ही तो गेम है। सुनने वाले सुनते हैं, बोलने वाले बोलते हैं, और करोड़ों में अरबों में खेल जाते हैं। तो हम डेली की तरह अभी आज को आपको पब्लिक स्पीकिंग पार्ट 6 करने वाले हैं। ध्यान से सुनना है, एक एक पॉइंट को नोट करना है। चलिए, अभी हम शेयर करते हैं आपको पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 6। चलिए, ये है पार्ट 6। आज इसी पर पूरा डिस्कशन करेंगे। तो इसको आप कोशिश करना है, ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को सीखना, समझना और पूछ भी लेना लास्ट में अगर कोई क्लियर ना हो तो। हाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंड। जो सारी शुरुआत होती है, सारी जो जड़ है, वो अपने दिमाग की जड़ है। दिमाग ही हर चीज का, हर काम का जड़ है। अगर आप दिमाग को तैयार कर लेते हो बोलने के लिए, तो आपकी हिम्मत भी बन जाएगी, आप अच्छे शब्द भी बोल पाओगे, जिसको माइंड सेट बोलते हैं। और दिमाग को आपने तैयार नहीं कर पाए तो आप कितना भी सीख लेना, कितनी भी किताबें पढ़ लेना, आप नहीं बोल सकते हो। क्योंकि आपका दिमाग आपको डराएगा। आपने ब्रेन को तैयार नहीं किया है। तो आज हम ब्रेन की थ्योरी बताएंगे, ब्रेन को पब्लिक स्पीकिंग के लिए कैसे तैयार करेंगे। ब्रेन को तैयार कर लिया तो आपके सारे काम ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। सबसे नंबर 1 है बिलीव योर सेल्फ, विश्वास की ताकत। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, और जो विश्वास करते हैं उसी में सफल होते हैं। तो सबसे पहले ये विश्वास करना है कि हम बोल सकते हैं और हम दुनिया के सबसे अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं। ये पहले विश्वास करना पड़ेगा आपको। मान लीजिएगा आपको सब कुछ सीख लिया, बोलना भी सीख लिया, सब आ गया, लेकिन आपका मन गवाह नहीं दे रहा। आपका मन आपको नहीं अलाउ कर रहा। वो डरा रहा आपको कि मंच पे जाओगे लोग क्या कहेंगे, मंच पे जाओगे गलत शब्द निकल गया तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना है। और उसको तैयार कर लिया तो आपके नहीं आता होगा तो भी आप बोल जाओगे। जितना आता होगा उतना बोलने की हिम्मत कर जाओगे। तो आपको सबसे पहले अपने मन को तैयार करना, अपने दिमाग को तैयार करना है। तो आपको कुछ एफर्मेशन बोलने हैं डेली। वो आपके माइंड को ताकत देंगे। क्या बोलना है कि मैं बोल सकता हूँ और मैं दुनिया में सबसे अच्छा पब्लिक स्पीकर हूँ। इसको दिन में कोशिश करो, 2 से 4 बार, 10 बार बोलो। और हो सके तो शीशे के सामने खड़े होकर बोलो। फिर आप देखना कैसी ताकत बनती है। नेक्स्ट है विजुअलाइज डेली दैट यू आर डिलीवरिंग योर स्पीच इन ए लैक्स क्राउड ऑफ पीपल। ये डेली आंख बंद करके सुबह 5-6 बजे जब भी उठते हो, कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, जो टाइम मिले आपको, ध्यान मग्न हो जाओ अपने आप में और एक चीज को विजुअलाइज करो, महसूस करो आंख बंद करके, कि हम 5,000 को, 10,000 को, 15,000 को एक अपना भाषण डिलीवर कर रहे हैं। और लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं हमारे भाषण को सुनकर। ये डेली विजुअलाइज करना शुरू कर दो, आप वही बन जाओगे जो महसूस करते हो, विजुअलाइज करते हो। अगर आपको विजुअलाइज करना शुरू कर दिया तो आप 100% पब्लिक स्पीकर उसी दिन बन जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कैसे शुरुआत की थी? उन्हें भी डर लगता था। उन्होंने, उनके गुरु ने बताया कि डर लगता है तो डर का एक इलाज है। आप खेतों में जाओ और जिसमें वाटरमेलन लगे हों, तरबूज, उन तरबूजों को भाषण दो अपना। उनको ये मान लो कि ये आदमियों के सर है। और उन्होंने वही शुरुआत की। और दोस्त, आप भी जानते हो कि अटल बिहारी कितने अच्छे पब्लिक स्पीकर थे। और मेरा ये विश्वास है कि आप बोल सकते हैं, और आपको भी ये विश्वास करना पड़ेगा कि आप भी बोल सकते हो। जिस दिन विश्वास कर लिया उसी दिन समझो आप पब्लिक स्पीकर बन गए। प्रैक्टिस रह जाएगी केवल आपकी बाकी। लेकिन कितना भी सीख लिया, प्रैक्टिस कर ली, और विश्वास ना कर पाए, तो वो सारा आपका जीरो हो जाएगा, कचड़े के डब्बे में चला जाएगा जो भी सीखा आपने। तो सबसे पहले ये विश्वास करना पड़ेगा आपको कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी को बेहतर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं।
और लोग आपको ध्यान से सुनेंगे जब आप किसी को कुछ भी बताओगे। क्योंकि आप एक चीज आप नोट कर लो डायरी में कि दुनिया में 95% लोग सुनने के लिए पैदा हुए हों। यानी कि चाहे उसको हम नौकर माइंडसेट करते, नौकर नौकर में क्या होता है, वो हमेशा मालिक की सुनता रहता है, जी सर यस सर। और वही लोग होते हैं जो भागवत कथा मंच में पंडाल में बैठकर सुनते हैं। वो सुनते हैं दुनिया की। और 5% लोग बोलते हैं। अब आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है। 95% वो फेल्ड कैटेगरी है, 5% सक्सेस कैटेगरी है। सफल बनाना है तो अपने आप को 5% कैटेगरी में लाना पड़ेगा। अगर बोलने में डर लगता है, नहीं हिम्मत पड़ रही, तो आप 95% में ही जिंदगी भर रहोगे। मिरर के सामने खड़े हो डेली और एक एफर्मेशन शुरू करो। पीपल वांट टू हियर व्हाट आई हैव टू से। ये एफर्मेशन बोलो मुंह से तेज तेज कि लोग हमें सुनने आए हैं, कि हम जो कहने वाले हैं लोग लाइन लगाकर सुनने वाले हैं। ये बोलना शुरू करो अगर आपके मन को जीतना है। व्हाट आई हैव टू से मैटर्स टू देम। हम जो भी कहने वाले हैं अपने शब्द, उनसे उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और वो लोग सफल होंगे उससे, जो भी हम शब्द बोलने वाले हैं। तब जाके आपके अच्छे बेहतर शब्द निकलेंगे, आपको आइडिया मिलेंगे कौन से शब्द हम बोले जिससे हमारी ऑडियंस का भला हो सके, उनको एक बेहतर नॉलेज मिले और जिंदगी में वो आगे बढ़ सके। आई एम एन एक्सपर्ट इन माई फील्ड एंड आई लव व्हाट आई डू। यानी कि हम उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं और उससे काम से बहुत प्यार करते हैं जो हम पब्लिक को सिखाने जा रहे हैं। तब आप उस काम के मास्टर बन पाओगे। क्या आप सिखाने जा रहे हैं पब्लिक को? नेटवर्क मार्केटिंग, बोलना, जैसे आज हम आपको बोलना सिखा रहे हैं। तो आपको बिलीव होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। माई वर्क इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमारा काम बहुत हटके है दुनिया से। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है जो 95% लोग नहीं कर पाते, ऐसा काम हम कर रहे हैं। व्हेन आई स्पीक अबाउट इट, जब हम इसके बारे में बोलते हैं तो इट अलाउज मी टू डू मोर ऑफ द वर्क। तो ये हमें और काम करने के लिए प्रेरित करता है। आई लव मोर ऑफ द टाइम। और हम उस काम में और ज्यादा टाइम देना चाहते हैं। आई एम द बेस्ट। मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये शब्द केवल आप बोलना शुरू कर देना, आप ऑटोमेटिक बोलने की हिम्मत जुटा पाएंगे। ये एफर्मेशन आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, डायरी में लिख लो। इस 5 एफर्मेशन अगर आपने डेली बोले, फिर आप 7 दिन में क्या परिवर्तन आया आप देख सकते हो अपने अंदर। 6th पॉइंट है, हाउ डज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ मी शो अप। आप क्या बनना चाहते हैं, आज क्या है, आगे क्या बनना चाहते हैं, उसको आज से ही महसूस करना और शो करना शुरू कर दो कि हम ये हैं। उसको दिखाना शुरू कर दो, उस वर्जन को क्या बनना चाहते हो। आप वही बन जाओगे जो आप महसूस करोगे, जो दुनिया के सामने रखोगे अपने आप को। बहुत से लोग कहते हैं हम बहुत गरीब हैं, गरीब हैं, और जिंदगी भर वो गरीब बने रहते हैं। आप फील करना शुरू कर दो, आपके पास रास्ते ऑटोमेटिक खुलना शुरू हो जाएंगे। हाउ एम आई बिहेविंग, आप किस तरह का बिहेव करते लोगों के साथ। अगर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आज से ही अपना बिहेवियर चेंज कर दो। अच्छे शब्द बोलना शुरू कर दो, उनको ताकत दे जो लोगों को। ऐसे शब्द बोलो जो लोगों को एनर्जी ताकत दे, वो शब्द बोलना शुरू कर दो। निगेटिव वर्ड को छोड़ दो, पॉजिटिव वर्ड बोलना शुरू कर दो। शब्दों में थोड़ी जान लाओ, गहराई होनी चाहिए आपके शब्दों में, कि लोग सुने तो बार बार कहें कि वो आदमी बात सही कहता है। ऐसे शब्द आप बोलो अगर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं। आपके शब्दों में जान होनी चाहिए। व्हाट हैबिट्स डू आई हैव, अपनी आदतें आपको विकसित करनी पड़ेगी। आज से ही अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेंगी। आपको लगना चाहिए आप पब्लिक स्पीकर हो। कहीं किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ड्रेसअप सही होना चाहिए, लूज टाक नहीं होना चाहिए। शब्दों में सुधार करना शुरू कर दो। पब्लिक स्पीकर बनना है, आज से शुरू करना पड़ेगा वो। आप सोचो हम बोलने चलेंगे मंच पे उस दिन करेंगे तो नहीं बोल पाओगे, ना सुधार कर पाओगे, ना पहुंच पाओगे वहां तक। हाउ डज इट फील लाइक टू बी दिस पर्सन, आप किस तरह के बनना चाहते हो, उसकी तरह फील करना शुरू करो और उसकी तरह हरकत करना शुरू कर दो। आप किसके जैसा बनना चाहते हो? कोई आपका गुरु होगा, कोई मेंटर होगा, कोई तो आपको ने किसी को तो गुरु बनाया होगा। मम्मी पापा हो सकते हैं आपके हों, कोई चाचा अंकल कुछ भी हो सकते हो। किसके जैसा बनना चाहते हो आप, उसकी नकल करना शुरू कर दो। शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगेगा नकल कर रहे, लेकिन फिर आपकी अच्छी आदतें विकसित हो जाएंगी।
क्योंकि जिसके जैसा बनना चाहते वो 100% सफल होगा, तभी तो बनना चाहते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप डाकू बनना चाहते हो। कोई कोई नहीं चाहेगा कि हम डाकू बने, गंदे आदमी बने, आतंकवादी बने। सब अच्छा बनना चाहते हैं, तो अच्छे आदमी को ही आप नकल करोगे, तो अच्छी आदतें ऑटोमेटिक विकसित होंगी। हाउ एम आई इंटरेक्टिंग विद पीपल, लोगों के साथ आपका कनेक्शन कैसा है, लोग कितना आपकी बात को लेते हैं। एंड whom एम आई सराउंडिंग माई सेल्फ विद, और हम किस तरह के वातावरण में घिरे हुए हैं, किन लोगों के बीच में रहते हैं। अगर आपको लग रहा है गंदे लोगों के बीच में आप रहते हो, तो दोस्त साथ छोड़ दो। अगर ऊपर उठना है तो आपको अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा। अगर आप गरीब लोगों के साथ रहोगे तो 100% गरीब बनोगे। गालियां देने वालों के साथ रहोगे तो आप भी गालियां सीख जाओगे, बच नहीं सकते हो। नशा करने वालों के साथ रहोगे, नशा सीखोगे। पब्लिक स्पीकर बनना है तो पब्लिक स्पीकिंग करने वाले लोगों के साथ करना पड़ेगा आपको। उन लोगों के वीडियो देखो, भाषण सुनो, वो कैसे बोलते हैं। टीवी में देखो उनको, अगर आते हैं, कोई आपका गुरु हो सकता, कोई हिट पुरुष हो। नेक्स्ट मेडिटेशन करना है, डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ का मतलब है, आज धरती पर जितने जीव हैं, आप एक चीज ध्यान से देखना आज के बाद, जिसकी जितनी छोटी सांस है उतनी ही उसकी उम्र कम है। कुत्ता को देखा होगा आपने, जीभ निकाल के जल्दी जल्दी सांस लेता है, तो दोस्त वो शायद है 4 5 7 साल में मर जाता है। और आदमी कितना जीता है? 100 साल। तो उसकी सांस लंबी है। और कछुआ 250 300 साल से भी ज्यादा जीता है, तो उसकी सांसें और गहरी हैं। तो आप ज्यादा जीना चाहते हो तो अपनी सांसों को गहरा शुरू कर दो, लंबी सांसें लेना शुरू कर दो। यानी जो दो सांसों का जो गैप होता है, कम करो, गहरी सांसें लो। गहरी सांसों से आपकी 3,000 बीमारियां भी सही होती हैं। हार्ट की बीमारी आपकी सही होती है 100%, कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता। सांस का नियम है 6-4-8 रेशियो चलता है। 6 सेकंड अंदर लेना है गहरी सांस, और आपकी नाभ ही फूलनी चाहिए, पेट फूलना चाहिए सांस अंदर जब जाए। 4 सेकंड होल्ड करना है, और 8 सेकंड में उसको धीरे धीरे वापस निकालना है। ये रूल्स होना चाहिए। ये आपका इंटरवल है, अगर तो बेहतरीन सांस है। अब आप नाप लेना, 6-4-8 रेशियो लिख सकते हो, फार्मूला लिख लो सांस लेने का। और एक मेडिटेशन, आप क्या बनना चाहते हो उस चीज का मेडिटेशन, यानी अपने दिमाग को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। दिमाग को आप तैयार कर पाए तो शायद है आप बहुत ज्यादा तरक्की कर पाएंगे, क्योंकि सारा जो काम स्टार्ट होता है दिमाग से होता है। और हम लोग दिमाग पे बिल्कुल काम करना नहीं चाहते। हम लोग सोचते हैं हाथ पैर चलाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, पैसा आ जाएगा। नहीं आता है जब तक आपका दिमाग तैयार नहीं। अब मेहनत ही नहीं कर पाओगे। कई बार आपने सुना होगा, लोगों कहते कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसी से कह दिया आपने कि 20 चक्कर आपको करने हैं या वैष्णो देवी की चढ़ाई करनी है, और नीचे जो हारी मान गया, जो हार गया पहले ही, वो दोस्त कभी नहीं चढ़ पाता है। और आप ही के जैसा आपने देखा होगा, जो सामान ऊपर पहुंचाते हैं वैष्णो देवी पे, वो दिन में 2-2 चक्कर कर देते हैं। तो उनमें कहाँ से हिम्मत आती है? और अगले दिन फिर करते हैं 2 चक्कर, खास बात। और हम लोग 1 महीने एक बार घुमाते वैष्णो देवी, तो शायद है कहते होंगे कि थक जा, बहुत दूरी है, थक जाते हैं, अब 6 महीने बाद फिर आएंगे। तो हिम्मत बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। तो जिस दिन आपने जिस काम की हिम्मत जुटा ली, उसी दिन आपकी तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। तो मन से जीतना है आपको, वही होता है मेडिटेशन। ये मन की एक्सरसाइज है। तो कोशिश करो आप, हमारा सुबह का एक सेशन है, रिकॉर्डेड पड़ा है, आप देख सकते हो, जिसका नाम है MMC, मिलेनियर्स मॉर्निंग क्लब। वहाँ यही सिखाया जाता है मेडिटेशन, अपने माइंड को, अपने शरीर को कैसे फिट रखना है। क्योंकि मन और शरीर फिट है तो आप हर चीज में फिट हो सकते हैं। और मन शरीर आपका दुखी है तो आप किसी काम को भी नहीं बढ़ा पाएंगे जिंदगी में। चलिए, आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप समझे होंगे क्या सिखाया है आज। पब्लिक स्पीकिंग और सेल्फ ग्रोथ, यानी कि अपने बॉडी को, अपने मन को कैसे तैयार करना है, तभी आप बढ़ सकते हो। चलिए, आज हम प्लान नहीं करेंगे, आज हम रिव्यू लेंगे केवल लोगों का, और आज एंड करेंगे, इतना ही रखेंगे सेशन आज का। चलिए आलोक जी, बताइए कैसा लगा आपको मॉडल 6, जो पार्ट 6 था पब्लिक स्पीकिंग का। हेलो। जी जी आलोक जी, बोलिए आलोक जी। हाँ जी, बोले। आज का आप। भी मॉडर्न सिक्स सही लगा है, पार्ट जी सही है, इसको समझना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसको समझना चाहिए और
स्पीकर जो बनता है वो अच्छे लोगों के साथ ही बन सकता है। जो प्रोडक्ट बना बताता है वो प्रोडक्ट के साथ में रहता है चाहिए। इज द राइट सर? राइट राइट राइट। चलिए ठीक है आलोक जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। ओके।